एक ऐसा गांव जो आज से लगभग 15 साल पहले खाली हो चुके हैं। वो गांव जहां कभी 12 से 15 परिवार रहा करते थे, आज उस गांव में बस जंगल मौजूद है जो गांव की दशा को साफ साफ दर्शाते हैं। कुछ पता नहीं चल पा रहा कहाँ घर है कहाँ गए हैं। पूरा जहाँ आप देखोगे वहाँ तक आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित डिडिहाट ब्लॉक के गरसौली गांव की। गरसौली गांव की तरह ही उत्तराखंड के बहुत सारे गांव से पलायन हुआ है, जिसका होना मानो एक स्वाभाविक सी बात है। जिन जगहों से होके निकल रहे थे हम, हालत देखिए कैसी हो चुकी है। ये देखो, जिन स्थानों में सड़क सुविधा मौजूद नहीं है, जहां जल स्रोत बहुत कम है, जहां उपजाऊ भूमि की कमी है, ऐसे स्थानों से लोगों का पलायन करना उत्तराखंड में एक आम सी बात है। पलायन को रोकने की बात करना बहुत आसान है, पर जब इंसान वास्तव में उन हालातों को सहते हैं तो अक्सर विचार भी बदल जाते हैं और वही इंसान पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं पलायन के पीछे कभी भी उन लोगों का दोष नहीं मानता, क्योंकि कुछ लोगों पे क्या गुजरी थी वो सिर्फ उन्हीं को पता है। अपनी वीडियोस के माध्यम से मैं खाली हो चुके उन गाँव की स्थिति आपको दर्शाता हूँ। बाकी पलायन का होना या ना होना गांव की स्थिति पर निर्भर करते हैं। पलायन की मार झेल रहे गरसौली गांव में आज अपना दूसरा दिन था। आज की तारीख थी 5 मार्च 2025 और अपनी आज की सुबह गरसौली गांव में हुई। 15 साल से खाली पड़े इस गांव में एक रात रुकना एक ऐसा अनुभव रहा जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। पिछली वीडियो में बड़ी गरसौली को एक्सप्लोर करने के बाद आज सुबह अपना प्लान गांव के ही दूसरे हिस्से छोटी गरसौली को ढूंढने का था, क्योंकि गांव वालों के अकॉर्डिंग गरसौली गांव 2 तोकों में बटा हुआ था। ये गांव कुछ ऐसी स्थिति में था कि गांव के खंडहर घरों को ढूंढ के वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो टाइम हो रहा है 12 और कैंप साइट से अभी घरों की तलाश में जा रहे हैं नीचे को, क्योंकि कल पता चला था कि छोटी गरसौली में भी कुछ मकान है। अब वो कहाँ पे, वहीं ढूंढने हैं। यहाँ पे आम के बहुत सारे पेड़ हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कभी गाँव हुआ करता था, लेकिन घर नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पे पेड़ों की अलग अलग वैरायटी देखने को मिल रही है। देखिए, इस तरह के पेड़ ज़्यादातर गांव के करीब पाए जाते हैं, ऐसे और जो आसपास पेड़ है। पर गांव का है, गांव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से अभी आगे जाने का प्लान है। देखिए इस तरफ को, यहाँ पीछे पूरा जंगल है मेरे। यहाँ जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यहाँ मकान हो सकते हैं, तो पीछे जाने का प्लान है। अगर मैप की हेल्प से आपको गरसौली गांव की जियोग्राफिकल लोकेशन दिखाऊं तो डिडिहाट से लगभग 8 किलोमीटर दूर और नारायण नगर से लगभग 2-3 किलोमीटर ढलान में उतरने के बाद गरसौली गांव तक पहुंचा जा सकते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो गरसौली गांव का पैदल रास्ता नारायण नगर से ही जाते हैं। गरसौली गांव नारायण नगर की नॉर्दर्न रिज लाइन में बसा एक घोस्ट विलेज है जो घनधुरा फॉरेस्ट रेंज के बहुत करीब स्थित है। इस गांव के आसपास स्थित कुछ और गांव की बात की जाए तो सैनी पातल, तोली और सिनख्वाली जैसे कुछ गांव गरसौली के सबसे नजदीक स्थित हैं। गरसौली के आसपास के उन गांवों की स्थिति भी कुछ खास नहीं है, पर उन गांवों से पलायन कम हुआ है। तो गांव ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है। हो सकता है कि गांव थोड़ा और नीचे हो, हम थोड़ा ऊपर ढूंढ रहे हो, पर जैसा कल का गांव होगा वैसे ही गांव यहाँ का भी लग रहा है मेरे को।
इन जंगलों में कब से घरों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, पर कुछ पता नहीं चल पा रहा कहाँ घर है कहाँ के है। पूरा जहाँ आप देखोगे वहाँ तक आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा। ऊपर कहीं से आए थे हम, ऊपर जो आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहा है यहाँ से आए नीचे, यहीं ऊपर नारायण नगर पड़ते हैं। तो इस तरफ को काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन घरों का आइडिया नहीं आ पा रहा। अब ये नहीं पता कि नीचे हैं या ऊपर साइड को हैं, कहाँ पे हैं, ऐसी रैंडम ढूंढ रहे हैं हम। गांव वालों से पूछा था, उन्होंने इसी साइड बताए थे, पर यहाँ बहुत बड़ा जंगल है जहाँ कुछ पता नहीं चल पा रहा घर कहाँ पे है। तो ढूंढते हैं, देखते हैं, मिलते हैं तो आपको दिखाएंगे। जिन जगहों से होके निकल रहे थे हम, हालत देखिए कैसी हो चुकी है। ये देखो 6 घंटे कहीं नहीं गए निकालने में पूरे। अब तो सामने वाला देखिए एक घर है जो वो भी काफ़ी पास दिखाई देने लगे, पर गांव नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं गांव कहाँ है। सामने पे ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा खेतार वाला एरिया है। ये जो आपको गांव दिखाई दे रहा है शायद कूटा है मेरे ख्याल से, और नीचे कहीं खेतार है, पीछे नाला लेक है वो वाली। इस जगह लोगों ने घास नहीं काटी हुई, जिस कारण से यहाँ ऊंची ऊंची घास हो रखी देखिए चारों तरफ। इसका साइज आजकल इतने है तो चौमास में तो बढ़ के ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा घास है, और एक रास्ता सा दिखाई दे रहा है, तो गांव की तलाश में मैं जा रहा हूँ इसी रास्ते में। नीचे को क्या पता इधर कुछ हो। छोटी गरसौली में बहुत देर तक घरों को ढूंढा, पर बहुत ढूंढने के बाद भी कोई घर नहीं दिखाई दिया। लोगों के अनुसार छोटी गरसौली में 4 से 5 परिवार रहा करते थे, तो हमने अपनी रिसर्च को लगातार जारी रखते हुए उन घरों को किसी दूसरी जगह पे ढूंढना शुरू किया। यहाँ कहीं तक उतरा, नीचे तक, इस साइड देख लिया है, यहाँ तो कहीं भी कोई गांव क्या एक घर तक नहीं दिखाई दे रहा। तो प्लान है यहाँ से वापस लौटने का। हो सकता है इस बीच में होगा जहाँ ये बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, इसके नीचे कहीं गांव हो सकता है इस बीच में। तो ऊपर चलते हैं। फिर कुछ लोगों की आवाज़ आ रही थी इस ऊपर जंगल से, उनसे पूछते हैं अगर वो मिलते हैं तो कि छोटी गरसौली किधर है। कल के दिन जो अपनी कैंप साइट रही, अभी पता चल रहा है कि छोटी गरसौली से नीचे हमने अपना कैंप पिच किया था, और अभी ऊपर आते टाइम देख रहे तो घर दिखाई दिए यहाँ पे कुछ सारे। तो जो उतना हमने नीचे ढूंढा वो व्यर्थ गया अपना ढूंढना, क्योंकि वहाँ कोई गांव नहीं था। गांव एक्चुअल में यहाँ पे है, मैं दिखाता हूँ आपको। पर कोई नहीं, जो ये एक्सपीरियंस था काफ़ी रोमांचक एक अनुभव था, क्योंकि चारों तरफ देखिए अभी भी मेरे चारों तरफ झाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची, ये देखिए। और अगर गांव की बात करूं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखिए एक घर, ये टूटा हुआ घर पीछे पे। तो नज़दीक चल के दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये रहा कच्चा मकान। मतलब जितनी उम्मीद थी उससे ख़राब हालत में ये गांव पूरा। ये है वो घर की दीवारें देखिए, पूरी झाड़ी हो रखी है, इतनी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी है इधर, क्या बताऊँ मैं आपको। पूरी घोस्ट विलेज सीरीज में जो सबसे काम की चीज़ है वो है एक ड्रोन, जो अपने पे है नहीं। अगर ऐसे गांव में अपने पे एक ड्रोन होता तो जो एरियल व्यू आता वो बहुत तगड़ा आता, क्योंकि ऊपर उड़ाते ड्रोन, फिर पता चलता कि मैं क्या चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। शायद मैप से वो चीज़ मैं जस्टिफाई ना कर पाऊँ। अगर अभी एक ड्रोन होता तो ऊपर से जो व्यू होता, फिर पता चलता कि जहाँ पे कभी गांव हुआ करता था वहाँ पे पूरा जंगल आ चुके हैं। तो सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करिए इस वीडियो में, इस घोस्ट विलेज सीरीज़ में, क्योंकि अब ये सीरीज़ लंबी चलने वाली है। उत्तराखंड के सारे गांव कवर करने हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, जिससे कि जल्दी से जल्दी अपने पे ड्रोन आ पाए। घरों के आसपास देखिए बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं ऐसे, और ये दीवारों की हालत ज़रा नज़दीक से दिखाते हैं एक बार आपको। इन दीवारों की हालत देखिए, खंडहर मकान है पूरा। अंदर देखिए पूरी झाड़ियाँ दिखाई देंगी आपको। तो एक बार आगे से दिखाने की कोशिश करते हैं। झाड़ियाँ हैं भाई, गलत झाड़ियाँ।
जिस आंगन पे मैं खड़ा हूँ, कभी ये घर का आंगन रहा करता होगा। यहाँ पे बहुत लंबी एक बाकली दिखाई दे रही है मुझे। 1 2 3 4 5 6 से 7 दरवाजे इस पूरे बाकली में। तो 3-4 घर तो थे यहाँ पे कभी, जो अभी के टाइम पे देखिए। घरों के अंदर से अगर आपको कुछ दिखेगा तो वो दिखेंगी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, जो छत फाड़ के ऐसा लग रहा है बाहर निकल के आ गई हैं। तो यहाँ पे है छोटी गरसौली के कुछ मकान, लगभग 3-4 मकान इकट्ठा हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए, ये घर के अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे पूरा जंगल है, दीवारें देख सकते हो चारों तरफ। ये हालत है घरों की। ये एक बड़ा मकान था जो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कहीं तक पूरा। यहाँ पे एक बढ़िया सा आंगन रहा करता होगा। धूप में कभी इस जगह पे लोग बैठा करते होंगे, इसी आंगन में, जो अभी के टाइम पे कुछ ऐसी हालत में है। घर के सामने केले के पेड़ लगाए हुए थे लोगों ने, पेड़ ले गए, लोग जा चुके हैं। अभी तक जितने भी घर मैंने आपको दिखाए सारे कच्चे मकान थे। अंकल जी मिले अभी यहाँ पे, एक मिले तो नहीं, ऊपर से बताया उन्होंने, जो कल मिले थे वही अंकल जी। उन्होंने कहा कि एक और मकान है, रास्ता बताया, जो पक्का मकान है, जिसकी छत पक्की थी। तो यहाँ पे आके देख रहे हैं, एक पक्का मकान छोड़ा हुआ है लोगों ने, उसके बगल में कच्चा मकान भी है। इस मकान की छत देखिए, क्या बुरी हालत हो रखी है इस पूरे गांव की। यहाँ एक शांति है, शांति भी नहीं बोलूँगा मैं उसको, सन्नाटा है, और एक मायूसी वाली फीलिंग है इस पूरे स्थान पे। और जितने भी ऐसे छोड़े हुए गांव हैं, हर जगह वही सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या हालत हो गई है यार इस घर की। दो मंजिला मकान लग रहा है मेरे को ये। हाँ, नीचे गोट कहते हैं, जो ऐसे मकान होते थे पुराने, मतलब ये है तो पक्का मकान लेकिन पुरानी शैली में बना हुआ है, क्योंकि इसका भी देखिए नीचे का जो दरवाजा है बहुत छोटा है। गोट बोला जाता है इनको। जिन लोगों का बचपन यहाँ बीता था, जो उम्र के एक पड़ाव तक इसी गांव में रहे, अगर कभी उन लोगों का वापस यहाँ आना हुआ तो उनकी आंखें ज़रूर भर आएंगी और उम्मीद की वो किरण शायद कहीं नज़र नहीं आएगी। गांव के एक छोर पे बने इस पक्के मकान को देखकर पता चल रहा था कि जो लोग यहाँ रहा करते थे, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उन्हें अपना ये घर हमेशा के लिए छोड़ना होगा। इस वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि शायद एक दिन लोग वापस अपने गांव को लौटें, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उम्मीद है गरसौली गांव की ये सीरीज़ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इस सीरीज़ की पहली वीडियो में 20 के व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिए आप सभी लोगों का जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। सुविधाओं के अभाव में लोग ऐसे घरों को वीरान करके यहाँ से जा चुके हैं। ये सीरीज़ बहुत अच्छी रहने वाली है और मेरे दिल के भी काफ़ी करीब रहने वाली है, क्योंकि ऐसे गाँव को कवर करने का मेरा खुद से भी बहुत मन करता है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैं कैमरे में कैप्चर करता हूँ, ये सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं होती। एक खुद से ये मेरे को उम्मीद है कि जितने भी गाँव हैं, जितने बताए हैं उतने तो कवर करने। तो ये सीरीज़ बहुत बढ़िया रही। जैसी गांव की स्थिति सोची थी उससे बहुत बेकार हालत में था ये गांव। तो बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी नई घोस्ट विलेज सीरीज़ के साथ। फिलहाल यहाँ से लौटते हैं और कुछ रास्ते के सीन्स दिखाते हैं।
तो फाइनली काफ़ी नीचे से ऊपर पहुंच चुके हैं। जहाँ पे पहली बार बैठे थे सबसे पहले उस जगह तक पहुंच चुके हैं। यहीं ऊपर पे बैठे थे और गांव जहाँ था वहाँ तक नेटवर्क प्रॉपर तो नहीं थे, पर थोड़े बहुत आ रहे थे, बात हो जा रही थी फ़ोन पे। और नीचे अभी ये जंगल छोड़ के आए हैं। तो उम्मीद है ये सीरीज़ आपको पसंद आई है। अभी तो बहुत सारे गांव हैं। अपनी पहली ही कोशिश जहां से सक्सेस हो गई है, तो अब आगे और भी मोटिवेशन आ गई है। अब और निकला जाएगा ऐसे ही। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें आप लोगों के कमेंट आए काफ़ी। आप लोगों ने कुछ गांव के नाम बताए। तो ऐसे ही अगर आपको और कुछ गांव मुझे सजेस्ट करने हैं, या जो गांव पूरे खाली हो चुके हैं, ऐसे गांव आपको कोई पता है तो कमेंट करना। तो वहाँ पे जो आपको सूखा हुआ पेड़ दिखाई दे रहा है, इसके ठीक नीचे पे कैंपिंग की थी हमने। और यहीं कहीं गांव भी था जो यहाँ से तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। और आज का मौसम कुछ ऐसे है। तो यहाँ पे जो आंटी जी मैंने कल आपको दिखाए थे, उनका कहना है कि यहाँ भी पानी की कोई प्रॉपर ऐसे व्यवस्था नहीं है। कुछ टाइम पहले पानी की ऐसी योजना यहाँ पे लाई गई थी, लेकिन पानी नहीं आता यहाँ पे प्रॉपर। पानी भी आई है। अच्छा, तो यहाँ तेम कहाँ लूझा उसके ऊपर रोड है बम्बल है। अच्छा नाल तो से दूर से मतलब। अच्छा, और यहाँ क्या नल न लगा रखे उसके ना पानी? नल उ सरकार भी पान हो बिल तार नो उले पानी नो उमरे बिल तार बिल। अच्छा हाँ। जिन जगहों पर रोड पहुंची हुई है, प्रॉपर मार्केट में जिनके मकान हैं, उन लोगों की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। तो रोड से किलोमीटरों दूर बसे गांव का खाली होना स्वाभाविक ही है। इस सीरीज के तुरंत बाद अपना प्लान एक ऐसे ट्रैक पे जाने का है जो मेरे दिल के बेहद करीब है। एक ऐसा स्थान जहां से मेरी YouTube जर्नी की शुरुआत हुई। तो बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक ट्रैकिंग वीडियो के साथ, और उसके बाद घोस्ट विलेज सीरीज को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। हर हर महादेव।